कहानी की शुरुआत में जेसन नाम के एक हैंडसम लड़के को दिखाया जाता है जो एक स्टूडेंट के साथ साथ एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी भी है और जिसके फेसबुक पर कई सारे फॉलोअर्स होते हैं क्योंकि सिंगिंग जेसन का पैशन होता है। इसके बाद एक कैथोलिक स्कूल को दिखाया जाता है जहां जेसन के पेरेंट्स जेसन और उसकी बहन जोई को स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं। वहीं सारा को भी दिखाया जाता है जो जोई की रूममेट होती है और वो जेसन को लाइक करती है। जेसन के फादर चाहते हैं कि जेसन सिंगिंग छोड़कर अपनी स्टडीज पर ध्यान दे, पर जेसन अपने पैशन यानी म्यूजिक को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है। वहीं सिस्टर रेबेका को दिखाया जाता है जो जेसन के पेरेंट्स से ये प्रॉमिस करती है कि वो जेसन और जोई का ख्याल रखेगी। इसके बाद सिस्टर रेबेका इस स्कूल की नई टीचर सिस्टर सोफिया से मिलती है जिसका आज स्कूल में पहला दिन है। वो सोफिया को इस स्कूल के नियम कानून बताते हुए ये कहती है कि यहाँ मेकअप करना मना है, जिस पर सिस्टर सोफिया अपनी लिपस्टिक मिटाने लगती है। स्कूल के बाहर इन्हें जेसन मिलता है जिसे सिस्टर सोफिया मिसमराइजिंगली देखने लग जाती है। सिस्टर रेबेका उसे जेसन से मिलाती है। सोफिया देखती है कि आज जेसन थोड़ा अपसेट है। इस पर सिस्टर रेबेका उसे बताती है कि जेसन ने नशे की हालत में उसके फादर की कार का एक्सीडेंट कर दिया। तब से जेसन के डैड उससे नाराज रहते हैं। जैसे ही सोफिया अपने कमरे में आती है तो वो लैपटॉप में जेसन को देखकर अपने फीलिंग्स को अनचेन करती है, जिससे पता चलता है कि सोफिया जेसन को पहले से जानती है और वो जेसन को गाते हुए देखकर उसे इनकरेज करती है। अगले दिन वो क्लास में जेसन और सारा को बात करते हुए देखकर सारा को आगे बिठा देती है। इस पर सारा को बहुत गुस्सा आता है और ये देखकर जेसन की बहन जोई को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि कैथोलिक स्कूल में टीचर्स इस तरह का रूड बिहेव नहीं करते। जैसे ही सोफिया बुक ओपन करती है तो जोई कहती है कि वो पढ़ाई से पहले प्रेयर करते हैं। सोफिया खुद प्रेयर करने के बजाय वो जोई को प्रेयर करने के लिए कहती है। इस पर जोई प्रेयर करती है और उसके साथ सारे स्टूडेंट्स भी प्रेयर करने लगते हैं। तभी जोई देखती है कि सोफिया प्रेयर नहीं करती और वो ये बात अपने भाई जेसन से शेयर करती है। जेसन को उस वक्त सारा का मैसेज आता है, इसलिए वो जोई की बात पर इतना ध्यान नहीं देता। स्कूल के बाद सोफिया जेसन से मिलकर पूछती है कि क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जेसन कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर सोफिया बहुत खुश होती है, पर अगली ही सुबह वो जेसन और सारा को किस करते हुए देख लेती है और जेसन को क्लास में भेजकर सारा को डांटने लगती है, जिस पर सारा कहती है कि तुम मुझे नहीं जानती, मैं उस आदमी की बेटी हूँ जो इस स्कूल को फंड्स दिया करते हैं। सोफिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे जेसन से दूर रहने के लिए कहती है। इसके बाद वो अपने क्रॉस से खुद को चोट पहुंचाने लगती है, जिससे ये पता चलता है कि वो जेसन को लेकर ऑब्सेस्ड है। क्लास के बाद सोफिया जेसन को रुकने के लिए कहती है और जोई ये नोटिस करती है। यहाँ सोफिया जेसन से ये कहती है कि तुमने तो कहा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर तुम सारा के साथ क्या कर रहे थे। जेसन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता, जिस पर सोफिया फर्दर एक्शन के लिए उसको अपने कमरे में बुलाती है। थोड़ी देर बाद जब जेसन सोफिया से मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है कि सोफिया हेडसेट लगाए अपनी बॉडी को मॉइस्चर कर रही होती है। दरअसल सोफिया चाहकर अपने कमरे का दरवाजा खुला रखती है ताकि जेसन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, और होता भी ऐसा ही है। जेसन रात भर सोफिया के बारे में सोचकर उसके साथ इंटीमेट होने के सपने देखता है। सुबह सोफिया पूछती है कि वो उससे मिलने क्यों नहीं आया, जिस पर जेसन कहता है कि वो भूल गया था। अब यहाँ जेसन और जोई को आए 1 हफ्ता हो चुका है और वीकेंड पर उनके पेरेंट्स उन्हें अपने घर लेने के लिए आए होते हैं। वहीं सोफिया का जेसन के बगैर मन नहीं लगता, इसलिए वो अपनी आंटी की तबीयत का एक्सक्यूज करके लीव ले लेती है। इधर घर पर जेसन अपने डैड से कहता है कि वो स्कूल से 1 साल की छुट्टी लेकर अपने पैशन पर काम करेगा, जिस पर इन दोनों के बीच बहस हो जाती है और जेसन नाराज होकर बाहर आ जाता है। जब वो अकेले में गा रहा होता है तो सोफिया छुपकर उसकी सिंगिंग को एंजॉय करती है। तभी जेसन को सारा का कॉल आता है, जिससे सोफिया गुस्सा होने लगती है। सोफिया का पैर गलती से किसी चीज से टकराता है और आवाज आने पर जेसन उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसको जोई का मैसेज आता है और वो वापस अंदर चला जाता है। सोफिया किसी तरह सारा को जेसन से दूर करना चाहती है, इसलिए वो अपनी पहली चाल चलती है जिसमें वो रात को सारा की बुक में ड्रग्स रख देती है। तभी उसका सामना सिस्टर रेबेका से होता है। वो उन्हें बताती है कि उसे किसी की आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए वो देखने के लिए आई है। इन दोनों को बात करते हुए जोई सुन लेती है। सुबह क्लास में सोफिया सारे स्टूडेंट्स को वही पेज ओपन करने के लिए कहती है जिसमें उसने सारा की बुक के उसी पेज में ड्रग्स रखा था। वो सारा को ड्रग्स के साथ पकड़ लेती है और इस बात की खबर पूरी स्कूल में फैल जाती है, जिससे सारा को सस्पेंड कर दिया जाता है। सोफिया सिस्टर रेबेका से ये कहती है कि आपको इस स्कूल की रेपुटेशन बचाई रखनी है तो आपको बॉयज के कमरों की तलाशी भी लेनी पड़ेगी, जिस पर ये जेसन और उसके दोस्तों के कमरे की तलाशी लेते हैं और उन्हें जेसन की बेड से शराब की बोतल मिलती है। दरअसल ये काम भी सोफिया ने ही किया होता है। जेसन कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि ये बोतल कहाँ से आई और किसने रखी। अगर आपने मुझे सस्पेंड किया तो उस काम के लिए मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, जो काम मैंने असल में किया ही नहीं। अगर मेरे डैड को ये बात मालूम हुई तो इस बार वो मेरी जान ले लेंगे। ये सुनकर सोफिया उन्हें एक सुझाव देती है जिसमें जेसन की सजा ये होगी कि वो 1 हफ्ते तक स्कूल के वो सारे काम करेगा जो अक्सर यहाँ की सिस्टर्स किया करती हैं, और जेसन भी इसके लिए मान जाता है और सोफिया के एहसान तले दब जाता है। इसके बाद पास्ट में ये दिखाया जाता है कि किस तरह सोफिया ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर जेसन को देखा और वो उसके सॉन्ग्स की, उसकी आवाज की फैन हो गई। वो जेसन से मिलने के लिए सोफिया नाम की एक सिस्टर जो उसी स्कूल में ट्रांसफर होने वाली थी, उसका मर्डर करके उसे ठिकाने लगा दिया और इसकी जगह सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज करके सिस्टर सोफिया बन गई। यहाँ से वो जेसन के करीब होने लगती है। वो पौधे लगाते समय उसको उकसाने लगती है और जोई ये सब नोटिस कर रही होती है और आखिरकार सारी धार्मिक हदों को पार करते हुए वो रात को जेसन के कमरे में घुस जाती है और मोबाइल रिकॉर्ड पर रख के जेसन को सेड्यूस करती है। यहाँ जेसन भी बहक जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सुबह जेसन इस बात का रिग्रेट करने लगता है और वो फादर से माफी मांगने के लिए चर्च जाता है और वहाँ फादर की जगह सोफिया होती है और वो उधर ही उसके साथ इंटीमेट होने लग जाती है। एक और हफ्ता गुजर जाता है
और जेसन अपने घर चला जाता है, जहाँ उसे सारा का मैसेज आता है जिसमें वो उसे रात की पार्टी के लिए इनवाइट करती है। सोफिया भी उसे स्टॉक करने के लिए स्कूल से निकल रही होती है। तभी वो सिस्टर रेबेका को किसी और स्कूल के फादर से असली सोफिया के बारे में बात करते हुए सुन लेती है, जिससे उसको ये पता चलता है कि वो फादर सोफिया को बहुत पहले से जानते हैं। ये सुनते ही वो घबरा कर कार की तरफ बढ़ती है। सिस्टर रेबेका के रोकने पर वो उन्हें अपनी आंटी की मेडिकल इमरजेंसी का बहाना करके फिर से निकल लेती है। उसी रात जेसन अपने डैड से कहता है कि वो सारा के घर पार्टी में इन्वाइटेड है, जिस पर उसके डैड उसे जाने से मना कर देते हैं और इन दोनों के बीच हमेशा की तरह बहस हो जाती है और जेसन अपने डैड की परमिशन के बिना ही सारा के घर निकल जाता है। वहीं सोफिया भी उसे फॉलो करती है। जेसन सारा के घर जाकर ड्रंक हो जाता है और सारा उसे कमरे में ले जाती है। ये दोनों जब एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं तो जेसन को सोफिया के साथ किया हुआ गुनाह याद आ जाता है और वो एक बियर बॉटल लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं सारा देखती है कि उसकी कार पर किसी ने गाली लिखी हुई होती है। इधर जेसन को पुलिस खुलेआम बियर की बोतल के साथ पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ सोफिया आकर पुलिस को बताती है कि जेसन की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और वो उन्हें कन्विंस करती है कि वो जेसन को छोड़ दे। सोफिया की बात मानकर पुलिस उसे जाने देती है। जेसन कहता है कि वो नशे की हालत में घर नहीं जा सकता, इसलिए सोफिया उसे एक होटल ले जाती है। तो जेसन की मॉम उसके डैड को यह समझाती है कि उन्हें जेसन को 1 साल का वक्त देना चाहिए, जिस पर जेसन के डैड मान जाते हैं और उसे घर वापस लाने के लिए जाते हैं। इधर जेसन को सोफिया पर शक हो जाता है कि वो हर जगह उसे फॉलो करके उसे प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए वो उसे कहता है कि उन दोनों ने आज तक जो भी किया वो वाकई में बहुत बड़ा गुनाह था और आगे वो ये सब नहीं करेंगे। सोफिया उसे उसके और जेसन के बीच सिमिलरिटीज को शो करते हुए ये कहती है कि उन दोनों के डैड उन्हें नहीं समझते और वो दोनों एक दूसरे से मिले ही इसलिए कि वो एक दूसरे के साथ रहे। जेसन सोफिया की इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता और वो सोफिया को उधर ही छोड़कर चला जाता है, जिससे सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। जेसन के फादर उसे ढूंढ लेते हैं और उससे कहते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं जेसन को फोर्स किया है, जिसके लिए वो उसे सॉरी कहकर उसे एक मौका देने की बात करते हैं। सुबह जब ये दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं तो सोफिया भी वहाँ होती है। सोफिया उन्हें देखकर कार स्टार्ट करके जाने लगती है। तभी जोई उस कार को देख लेती है और स्कूल आकर उस कार को ढूंढ लेती है। वो नंबर के जरिए ऑनलाइन चेक करती है, जिसमें वो कार सोफिया के नाम पर ही होती है, जिससे जोई को ये यकीन हो जाता है कि वो सोफिया ही थी जो उनके घर के बाहर ठहरी थी। इधर जेसन अपने कमरे में जाता है तो सोफिया उसे बेहोश पड़ी मिलती है, इससे वो घबरा कर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। दरअसल सोफिया यहाँ नाटक कर रही होती है, जिस पर जेसन सोफिया पर गुस्सा होकर ये कहता है कि वो इस बारे में फादर को रिपोर्ट कर देगा। सोफिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जेसन से कहती है कि अगर उसने रिपोर्ट किया तो उन्हें वो वीडियो दिखा देगी जिसमें ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। अब जेसन बुरी तरह फंस चुका है। तभी उसे जोई फोन करके सोफिया की कार के बारे में बताती है, जिस पर जेसन उससे कहता है कि वो इस बारे में किसी को न बताए। क्लास में जब प्रेयर चल रही होती है तो सिस्टर रेबेका देखती है कि सोफिया प्रेयर नहीं कर रही। दरअसल वह सारा को दोबारा वापस लेकर आती है, जिससे सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। क्लास के बाहर सोफिया सिस्टर रेबेका को नियम कानून समझाने लगती है, जिस पर सिस्टर रेबेका उससे कहती है कि तुम पहले प्रेयर करना सीखो। एक तरफ सारा के वापस आने की खुशी में जेसन सिंगिंग कर रहा होता है और दूसरी तरफ सोफिया का पागलपन हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे वो सारा को नहाते समय उसका सर दीवार से मारकर उसकी जान ले लेती है और सोप गिराकर इसको एक नॉर्मल एक्सीडेंट की तरह दिखाती है। जोई जब नहाने के लिए जाती है तो वो सारा को मरी हुई पाकर चिल्लाने लगती है। सारा की बॉडी को देखकर जोई ये कहती है कि इतने सालों में शावर लेते समय कभी ऐसा नहीं हुआ, यहाँ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। अगले दिन सारा के लिए प्रेयर करते समय जेसन सोफिया से कहता है कि जरूर तुमने ही कुछ किया होगा, जिस पर सोफिया कहती है कि पुलिस ने इसको एक एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया है और वैसे भी यहाँ कौन गुनहगार नहीं है, सबसे बड़े गुनहगार तो तुम हो जिसने एक नन के साथ संभोग किया। सुबह सोफिया जेसन और जोई को घर जाते हुए देखती है और इस बार वो सिस्टर रेबेका से अपने आंटी की डेथ का बहाना बनाकर वहाँ से निकल लेती है। उसी रात जेसन और उसकी फैमिली डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं। जोई देखती है कि सोफिया वहाँ भी पहुँच गई है। सोफिया जेसन के पेरेंट्स को अपना इंट्रो देती है, जिस पर उसके डैड उसे अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहते हैं। जेसन नहीं चाहता कि वो यहाँ बैठे, पर उसके डैड सोफिया के बैठने का इंतजाम कर देते हैं, जिससे जेसन अनकंफर्टेबल होने लगता है। इधर सिस्टर रेबेका सोफिया की आंटी की डेथ पर फूल भेजने के लिए उस जगह का पता लगाती है, जिस पर उन्हें मालूम होता है कि उधर किसी की डेथ नहीं हुई और ना ही वो सोफिया का एड्रेस है, जिस पर सिस्टर रेबेका को सोफिया पर शक होने लगता है और वो सोफिया को अपने कमरे में बुलाकर ये कहती है कि जब से तुम आई हो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तुम्हारे सुपरविजन में मैंने अपने बेस्ट स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया और अब तुम्हारी आंटी की डेथ का झूठ पकड़ा गया। ये कहकर वो फादर से कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं, जिस पर सोफिया उसे लैंप से मारकर घायल कर देती है। जोई के फोर्स करने पर जेसन उसे पूरा सच बता देता है, जिसके बाद ये दोनों सोफिया के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए सोफिया का कमरा चेक करते हैं, जिस पर उन्हें असली सोफिया का लैपटॉप मिलता है और साथ ही साथ उस औरत का लैपटॉप भी मिलता है जो सोफिया बनकर यहाँ आई है। इसका नाम लॉरा है और जिसने जेसन के कई सारे पिक्चर सेव किए होते हैं। ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि लॉरा पूरा प्लान बनाकर यहाँ आई है। ये बात वो सिस्टर रेबेका को बताने के लिए जाते हैं। तभी उनका सामना सोफिया यानी लॉरा से होता है
और वो जेसन के हाथ में अपना लैपटॉप देखकर ये समझ जाती है कि उसका राज खुल चुका है। वो जेसन से अपने पागलपन का इजहार करते हुए ये कहती है कि तुमने जितने भी गाने गाए हैं वो सब मेरे लिए ही थे। जेसन और जोई समझ जाते हैं कि ये औरत ज़हनी तौर पर बीमार है। मौका देखकर सोफिया जोई पर बत्ती दानी से वार कर देती है, जिससे जेसन गुस्से में उसका गला दबाने लगता है। तभी वो जेसन के पैरों के बीच मारती है, जिससे वो दर्द से गिर जाता है। वो जोई को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी सिस्टर रेबेका उसका हथियार छीन लेती है और वो सिस्टर रेबेका को ओवरपावर करती है। वहीं जेसन कॉन्शियस होकर अपनी जेब से स्क्रू ड्राइवर निकालता है और सोफिया की पीठ में डाल देता है, जिससे सोफिया की मौत हो जाती है। इसके बाद स्कूल के ग्रेजुएशन का दिन दिखाया जाता है, जिसमें जेसन के डैड जोई को अपनी मॉम की कार और जेसन को नया गिटार गिफ्ट करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो अपने मूवी लवर्स से ये वीडियो जरूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस